एक सौतेली माँ ऐसी भी शिक्षाप्रद कहानी। सुहानी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा पंकज दूसरी शादी करना चाहते थे, पर यह 8 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ़ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी निशानी भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाया जाए। उसकी माँ सीमा 3 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उसी बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह ज़िद ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उसकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे पंकज भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गईं। बाद में सीमा की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सीमा की एक दोस्त रिया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी रिया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादा भी काफ़ी खुश हो गए। अब पंकज क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। पंकज ने रिया से मिलने का समय तय किया। मुलाकात के दिन पंकज ने रिया से कहा कि मैं सिर्फ सुहानी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा रिया को, पर कितने दिन घर वाले के ताने सुनूं, इसलिए रिया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसके माँ बाप ने रिया को कोई भी जेवर नहीं दिए और सुहानी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सीमा की माँ ने रिया की माँ बनकर सब कुछ किया। सुहानी रिया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती उसे। रिया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ को रोने लगती थी। रिया 1 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से रिया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर पंकज को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो रिया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और पंकज को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए सुहानी के ड्रामों का वीडियोज़ बनाकर उसे दिखाया।
पहले रिया को ही गलत समझने वाला पंकज सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से सुहानी को समझाया कि इसके आगे तुम्हें रिया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि सुहानी ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया था। उसको रिया पर बहुत गुस्सा आता था। रिया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे रिया और पंकज का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो पंकज ने उसे पहले ही बता दिया था। रिया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। सुहानी को उसने सौतेलेपन कभी भी दिखाया नहीं, पर सुहानी उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे सुहानी बड़ी होती गई। पंकज हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। रिया सुहानी के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने सुहानी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर रिया को हमेशा असफलता मिली। उसमें पंकज की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार रिया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस सुहानी की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तब रिया मुस्कान के साथ बोली, सुहानी को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह सुहानी ने रिया से बहुत झगड़ा किया। पंकज के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी सुहानी को ही सुनाया। गुस्से से सुहानी ने खाना भी नहीं खाया। रिया ने भी खाना नहीं खाया। सुहानी को समझाने के लिए गई तो रिया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर सुहानी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने पंकज को बुलाया और कहा, रिया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द सुनकर दादी चल बसी। पंकज को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वह शब्दों का विचार करके शांत बैठा था। उतने में रिया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाई। पंकज का सब्र का बाँध टूट गया। वह रिया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 6 साल बाद पहली बार पंकज ने रिया को छुआ। रिया घबरा गई। उतने में सुहानी वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। सुहानी को समझ आने के बाद वह भी ज़रा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए रिया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी।
कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। पंकज का एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी रिया और सुहानी वह दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। रिया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। पंकज की सब सेविंग्स उसने सुहानी के लिए रख दी। अब सुहानी को प्यार हो गया था रवि नाम के लड़के से। इस वजह से रिया ने उनका प्रेम विवाह करने को सोचा। सब लोग अच्छे हैं, सुहानी भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर रवि की माँ खड़ूस थी। पंकज के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। सुहानी शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब सुहानी की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद, मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी रिया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करके ते हुए सब पैसे मुझे दे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने सुहानी से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी, तब वहाँ रिया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगीं। रिया मन में डर गई कि सुहानी ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी सुहानी ने रिया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी कि तभी सुहानी बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना। यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। रिया को तो रोना आ रहा था। दोनों पंकज और दादी के फ़ोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। सुहानी ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को
अपने दिल दिमाग में बैठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।